बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने जो ऐवान सदर को छोड़ के सिंध हाउस के अंदर बैठ कर वहाँ पर साजिशें करना शुरू की हैं, उसकी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुँच चुकी है बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास पहुँच चुकी है। और मौजूदा गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का आइडिया हो चुका है, उन्हें पता लग चुका है कि आसिफ अली जरदारी बहुत जल्द इस हुकूमत से ऐलान अलहदगी करने वाला है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी रीज़न है कि आसिफ अली जरदारी क्यों इस गवर्नमेंट से अलहदगी का ऐलान करने वाला है। और अभी जो पिछले 2-4 दिनों के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि किस तरीके से मौजूदा सेटअप के अंदर, निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं। तो उसको सामने रखते हुए आसिफ अली जरदारी ने यह फ़ैसला किया कि ऐवान सदर को खैरबाद कहा जाए, वहाँ से रुखसत हुआ जाए और सिंध के अंदर बैठ कर, बिलावल हाउस के अंदर बैठ कर या लाड़काना के अंदर बैठ कर वहाँ से अलहदगी का ऐलान किया जाए। अब हुआ क्या, 2-3 उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने ला के हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठा दिया। वो डिमांड जो कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी एक अरसे से कर रहा है और उनकी जानिब से बार बार ये डिमांड की जा रही है कि 2.5 साल का टेन्योर मुकम्मल होने के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के हवाले की जाए, पीपल्स पार्टी के सपुर्द की जाए। और पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। तो 2.5 साल मुकम्मल होने के ऊपर शहबाज शरीफ ने अपना ही लोचा तला, बजाय कि ये काम पीपल्स पार्टी के सपुर्द किया जाए, गवर्नमेंट उनके हवाले की जाए, शहबाज शरीफ ने क्या किया, अपना बेटा ला के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठा दिया। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठा के उसने ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और मुस्तकबिल के लिए अपने बेटे को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। तो उसके बाद देखते हुए पीपल्स पार्टी को आइडिया हो गया कि शहबाज शरीफ इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला, शहबाज शरीफ इतनी आसानी से वज़ारत उस्मा नहीं छोड़ने वाला, लिहाजा हमें ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अगर गवर्नमेंट से अलहदा होना पड़े, इत्तेहादी हुकूमत का शरासा बखेरना पड़े, इस गवर्नमेंट को घर भेजना पड़े, तमाम की तमाम हदें हमने क्रॉस करनी है, पार करनी है और इस गवर्नमेंट को हमने सबक सिखाना है, यानी कि शहबाज शरीफ को। तो ये वहाँ पर बैठ के पहली जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी ये सोचने पर मजबूर हुए हैं। नंबर 2, दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आसिफ अली जरदारी को पैगाम दिया गया, उसको ये मैसेज दिया गया कि किसी वक्त भी ऐवान सदर से आपको निकाला जा सकता है, ऐवान सदर से आपकी छुट्टी करवाई जा सकती है, ऐवान सदर से आपको रुखसत किया जा सकता है। तो आसिफ अली जरदारी को नज़र आ गया है कि हम तो इस वक्त 9 महीना 13 में और हमें 2.5 साल जो हमने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ को लेकर आए, शहबाज शरीफ को वोट दिया, 26वीं तरमीम पास की, 27वीं तरमीम पास की, ये सब कुछ करने के बाद उसकी खदमत का सिला हमें इस सूरत में मिल रहा है कि हमें ऐवान सदर से भी निकाला जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी निकाला जा रहा है। तो ये सेकंड बहुत बड़ी रीज़न, बहुत बड़ी इसके अंदर वजह बनी है कि आसिफ अली जरदारी ने आखिरकार ऐवान सदर को छोड़ के सिंध के अंदर जाके बैठने का फ़ैसला किया और वहाँ से ये बैठकर तमाम की तमाम जो साजिशें हैं अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहा है। अब जो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, टॉप कमान है, उसके साथ जो इन लोगों ने डिस्कशन की है उसके साथ, और उसके साथ जो इन लोगों ने बातचीत की है, उसके अंदर ये तय पाया है और पार्टी कमान ने भी अब आसिफ अली जरदारी को गो हेड ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
और इसी वजह से आप देखिए कि इनके आपस के इख्तलाफात, आपस के एक दूसरे के ऊपर हमले, आपस की इनकी एक दूसरे के मुतालिक बातें वो सामने आना शुरू हो गई हैं और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। राणा सनावला ने पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। राणा सनावला ने कहा कि पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से सिंध के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, पैसा खा रही है, और ये पिछले तकरीबन कोई 10-15 साल के अंदर जो सिंध को पैसा मिला उसमें से 3000 अरब इन लोगों ने दुबई के अंदर मुंतकिल कर दिया है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की लीडरशिप है, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर मरियम नवाज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मरियम नवाज़ असल में करप्शन की माँ है। पंजाब गवर्नमेंट करप्शन का गढ़ बन चुकी है और यहाँ पर हर ट्रांसफ़र के अंदर, पोस्टिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर, ठेकों के अंदर किकबैक्स, कमीशन लिया जा रहा है। ये भी इन लोगों ने बता दिया। तो ये भी बहुत ही एक आप समझिए कि डेवलपिंग स्टोरी है और बड़ी दिलचस्प ये ट्विस्ट आया है, मोड़ आया है दोनों के दरमियान इख्तलाफात में, दोनों के दरमियान ताल्लुकात में, और मामलात अब ज़ाहिर बात है बिगड़ना शुरू हो गए हैं। ये शुरुआत, ये आपने जहन में रखना, ये इस चीज़ की शुरुआत है कि इन लोगों ने इस काम की शुरुआत कर दी है और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन लोगों ने बातें करना शुरू कर दी है, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। अब आसिफ अली ज़रदारी को इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पैगाम दिया गया, आसिफ अली ज़रदारी को ये मैसेज दिया गया है, आसिफ अली ज़रदारी को ये कन्वे कर दिया गया है कि अब क्योंकि नून लीग पार्टी के अंदर से शहबाज शरीफ को ये जब से पता चला, उसने हमज़ा शहबाज को लॉन्च कर दिया। पार्टी के अंदर भी उसने बगावत कर दी है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी कोई वादा पूरा करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी की हाई कमान है उसने ये गो हेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है आसिफ अली ज़रदारी को कि जब चाहे जैसे चाहे आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान अलहदगी कर दें, बगावत कर दें और इस हुकूमत का शरासा बखेर दें। यही हमारे हक़ में बेहतर है और यही इस वक्त हमारा मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा है। अगर हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, अगर हमने यहाँ पर समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो फिर उसके बाद अगले 5 साल तक, अगले इलेक्शन तक हमें बारी नहीं मिलने वाली। इस वजह से बड़ा ज़रूरी है, ये लाज़मी है कि अगर हमने अपनी बारी लेनी है, इक़्तिदार लेना है, तो हम हुकूमत से अलग हो जाएं।